हाय। तो आज 27 नवंबर 2022 मैं यहाँ पर आपसे एक WD ज्ञान के ट्रेडिंग यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द 1 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको यूज़ करेंगे एंड टू प्रिसाइज इट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट सेटिंग हम लोग यहाँ पर एक ऑसिलेटर ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड द ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट ऑसिलेटर। तो पर्टिकुलरली दिस 43,000 फुट पे जो भी ओपन इंटरेस्ट है उसको ये दिखाता है कितने कौन से कैंडल पे कितने ओपन इंटरेस्ट बने हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक ओपन इंटरेस्ट को ड्रॉ कर दूँ एट द 932 कैंडल, तो एट दिस मोमेंट ओपन इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है, 3144450. So this is the current open interest on this particular candle. Same way if I change it to the 4 minute of the time frame and I watch the drawn can level, so it is showing 314450. Okay, so this is the 314450, and if you see the same in the 1 minute of the time frame, you will see it is the 314450 in the 1 minute and same the 314450 on the 4 minute too. So difference in between this is कि उसी पर्टिकुलर कैंडल के जैसे कि यहाँ पर 931 932 इसके प्रीवियस कैंडल पर चले जाएंगे आप, यू कैन सी द ओपन इंटरेस्ट इज करेंटली एट द 30575525 in the here at this point 30575525. So somehow the time frame it is like to be on the same side. If you see it, 9:32 का टाइम है यहाँ पर, 9:31 के टाइम है. So it is currently at the same open interest in the particular time frame. तो जब जब ये ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा तब तक मार्केट में हम लोग ये चेंजेस को देख सकते हैं. So it is not depend on the time frame. So why we are taking the 1 minute as of now? तो हम लोग 1 मिनट को इसलिए ले रहे हैं ताकि हम मार्केट के जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को ठीक तरीके से यहाँ पर डिनोट कर सकें. ओके, नाउ यहाँ पर हम और एक और चीज को देख लेंगे दैट इज द स्क्वायर नंबर. सो यू कैन सी दिस इज द स्क्वायर नंबर. द फर्स्ट स्क्वायर आई विल टेक दैट 100 which is the square of 10. सेकंड नंबर जो हम लेंगे दैट विल बी 121. Square of 11. Third 144. 144 is a square number as well. This is also a WD CAN number. Then 169. Right. Later, this is the 196. तो ये नंबर्स जब हमने ड्रॉ की तो ये नंबर्स हमें ओपनिंग पे कोई भी चार्ट के ओपनिंग पे ड्रॉ कर लेना है. एंड इफ इन द 4 मिनट टाइम फ्रेम आपको एक हैमर कैंडल यहाँ पर दिख जाए, हैमर आप देख सकते हो. मैं इसको पर्टिकुलरली इस तरीके से नोट करता हूँ कि मुझे जो कैंडल चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए फॉर द बाइंग. लाइक कैंडल बॉडी शुड बी लाइक दिस एंड द जो कैंडल के
जो वीक होने चाहिए, वीक शुड बी लाइक, ठीक है, दिस शुड बी द वीक ऑफ द फॉल। तो अगर इस तरीके से मुझे कैंडल मिल जाते हैं, सो आई विल ऑलवेज लव टू टेक दैट वे। जैसे कि ये दिस इज द कैंडल, सो वी कॉल्ड इट एज अ हैमर। तो हैमर जब यहाँ पर मिल गए, सो एट द पर्टिकुलर पॉइंट आपको अभी देखना है, आपको अभी ओपन इंटरेस्ट पे आपको एक डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। डाइवर्जेंस मीन्स व्हाट? डाइवर्जेंस मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस प्रीवियस 4 कैंडल में, मतलब हमें मिनिमम जो रेंज देखने हैं, वी शुड टेक द रेंज ऑफ एटलीस्ट 4 ट्रेंडिंग, 4 ट्रेंडिंग कैंडल होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 कैंडल इट इज ऑन द ट्रेंडिंग, ये दोजी को मिला। अब ये कैंडल के जो वॉल्यूम है वो डाउन हो रहे हैं, एंड यू कैन सी एट द सेम पॉइंट द ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। सो 2515 2892 3057 and 3141. So you can see the open interest are also increasing. So that means the market isn't currently trending. मतलब प्राइस नीचे की तरफ आ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ आ रहे हैं। यूजुअली इन द थ्योरी व्हाट यू रीड ऑलवेज, आप एक बात हमेशा रीड करते हो कि ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहे हैं, ऊपर से प्राइस अगर डिक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इन अ मार्केट जहाँ पर we can get a good trend, but that good trend is on which side? You have to understand this. To understand this, हमें क्या करना है, हमें हिस्टोरिकली कोई एक कैंडल को देखना है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो एट दिस पॉइंट मार्केट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। इवन इसके पहले भी अगर आप देखें तो कोई भी एक, जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, मार्केट इज ऑन द डाउनवर्ड साइड, ये आ रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट जब इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो वी कैन सी द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेंड, बट उसी चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। अब ट्रेडिंग पर्पस देखने का मतलब ये होते हैं कि इस जगह पर हमें ट्रेड तो मिलेगा, अब कौन से डायरेक्शन पे मिलेगा वी डोंट नो। टू अंडरस्टैंड दिस वन, फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू सी इज वी नीड टू सी द दोजी कैंडल। दोजी कैंडल हमें मिल गए। नाउ वी आर प्लॉटिंग द स्क्वायर नंबर्स एज वेल, तो स्क्वायर नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। नाउ अब हमें ओपन इंटरेस्ट डाइवर्जेंस ढूंढना था, तो ओपन इंटरेस्ट डाइवर्जेंस तो नहीं, बट ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूएशन हमें यहाँ पर मिल गए। तो जब हमें ये ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूएशन मिल जाएगा तो हम वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मार्केट में यहाँ पर ट्रेंडिंग मूव आने वाले हैं। सो टू गेट द ट्रेंडिंग मूव एज वेल वी हैव टू चेक द प्राइस। अब प्राइस चेक किस तरीके से करते हैं? जैसे कि स्क्वायर नंबर्स हमने यहाँ पर डाले, तो हमें देखना होगा मार्केट, हमें एक बात ध्यान में रखना है कि मार्केट कोई एक स्क्वायर नंबर से दूसरे स्क्वायर नंबर तक आते हैं, एट दैट इज बेस्ड ऑन द WT कैंडल। लाइक फ्रॉम हियर जब मार्केट 196 के नीचे आया, हमें सोचना था कि 196 के नीचे 169 के लेवल आएगा, तो ये 169 के लेवल आए। जब 169 के लेवल को तोड़ दिया मार्केट ने, तो आपको समझना होगा 169 के नीचे 144 के लेवल आने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आ गए। अब डेफिनेटली 144 के नीचे अगर क्लोज होते हैं मार्केट, तो हमें सोचना है 144 के नीचे 121 के लेवल आए। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें कुछ चेंज इन पैटर्न देखने को मिला। चेंज इन पैटर्न इन द सेंस 144 के नीचे नहीं आए, सॉरी 144 के नीचे तो आए, बट इट इज नॉट एबल टू क्लोज, और ये अपने आप को पुश कर गए, पुश करते हुए यहाँ पर एक हैमर कैंडल क्रिएट करती। अब हम देख रहे हैं कि 144 के नीचे नहीं आए, तो 144 के नीचे नहीं आए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। नाउ यू कैन सी 144 के नीचे तो नहीं आए, बट इट इज टर्निंग ऑन द अपवर्ड साइड, और ये 169 के ऊपर जाकर क्लोज हुआ। तो अब 169 के ऊपर जाकर फर्स्ट क्लोजिंग दी यहाँ पर, तो हमें देखना है कि ये यहाँ पर जो प्रीवियस 4 कैंडल है, तो ये मिनिमम 4 कैंडल होना चाहिए, जैसे प्रीवियसली यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी हमें 4 कैंडल देखने को मिले, एंड द 4th कैंडल इज दिस। नाउ अभी आप को देखना है कि ये जो 4 कैंडल मिले, क्या यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुए ऑन द ईच कैंडल? तो 3144, देन 3484,
देन 3508, देन 3587। तो यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुए हैं। सो दैट इज द वे आपको समझना है कि मार्केट कभी ट्रेंड को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड को यहाँ पर मार्केट ने जब चेंज कर ली, सो यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग दैट हम यहाँ पर एंट्री तो ले सकते हैं, बट अब बात करते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन हमेशा कहते हैं यू ऑलवेज टेक द ट्रेड व्हेन मार्केट गिव यू द पुल बैक। सो टू गेट द पुल बैक यू हैव टू अंडरस्टैंड द वेव पैटर्न एज वेल, द एलियट वेव एंड ऑल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज द पैटर्न ए, मार्केट फॉर्म द पैटर्न ए ओवर हियर। पैटर्न ए से मार्केट हाई बनाए फ्रॉम दिस लेवल, विच इज कॉल्ड द पैटर्न बी, मतलब वेव बी, द वट एवर यू कैन से। तो यहाँ से जब पुल बैक आए तो आपका पुल बैक का कंसेप्ट आना चाहिए। यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, द मार्केट इज टेकिंग बैक टू इट्स प्रीवियस जोन। अब जब ये नीचे की तरफ आ रहे हैं यहाँ पर, यू कैन सी वन थिंग 37482 टू 37990, मतलब यहाँ पर भी वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब भी ओपन इंटरेस्ट इस तरीके से इंक्रीज करते हैं पुल बैक में, तो जो रेंज ऑफ पुल बैक है वो हमें एक अच्छी खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हमें 175.45, सपोर्ट दिया मार्केट ने यहाँ पर हमें 154 आई थिंक। ठीक है, अब अगर आप देखें तो पुल बैक के जो एरिया है मार्केट ने जब उसको जाकर ब्रेक कर दी, सो इट इज आवर एरिया कि हम सोच सकते हैं कि हम यहाँ पर एंट्री करेंगे फॉर द ट्रेडिंग। ठीक है, तो इट इज आवर फर्स्ट एंट्री, दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री। तो मार्केट ने जब यहाँ ब्रेकआउट दिए एंड आफ्टर द ब्रेकआउट ऑन द नेक्स्ट कैंडल इट इज आवर फर्स्ट एंट्री। ना अब एंट्री हमने लिए, एंट्री लेने के बाद मार्केट सीधा नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो। सो दिस इज कॉल्ड वन थिंग दैट इज द, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो दे पीपल दे आर एंटरिंग द मार्केट एट हियर, तो दे आर बुकिंग द प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट कहाँ पर बुक किए उन्होंने? 196 के लेवल पे, विच इज द इम्पॉर्टेंट गैन लेवल। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने कभी भी ऐसे मौके पर एंटर किए तो फॉर द साइकोलॉजी रीजन आपको मार्केट के जो रेंज है उसको पता होना चाहिए। दिस इज द 15% रेंज एंड वेल दिस इज द -15% रेंज। तो मार्केट अगर इस तरीके से एक प्रीमियम वाइज मार्केट अगर यहाँ पर एक 25% 30% के रेंज पे घूम रहे हैं, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस इज ओके, कि मार्केट एक 30% के प्रीमियम रेंज पे घूम ही सकते हैं, देयर इज नो हार्म। तो ईच एंड एवरी टाइम व्हेन द मार्केट गिव यू दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, आपको जो मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में कहा, ओपन इंटरेस्ट और जो मार्केट के रेंज है उसको डाइवर्जेंस को फॉलो करते हुए जाना है। जैसे कि यहाँ पर 10-11 से लेकर 3861 इज द ओपन इंटरेस्ट, 3882, 3889, 3928, 3941। देन मार्केट ने यहाँ पर अपने जो ओपन इंटरेस्ट है इसको घटा दिए थोड़े बहुत। तो यू कैन सी वन थिंग दैट मार्केट को जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स दैट दिस इज लुक्स लाइक अ ट्रेंडिंग। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग जब हो रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग दैट डाइवर्जेंस पैटर्न विच आई ऑल्सो गेट टू नो, ये फॉलो होना चाहिए। तो ये जब नीचे की तरफ आ रहे हैं, वी ओनली सी टू वन थिंग दैट इज द वन, ये जो लो है इसको तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार अगर इसको तोड़ दिया मार्केट ने, या फिर मार्केट यहाँ पर भी जाकर सेम तरीके से एबीसी पैटर्न को क्रिएट कर दिए, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहे हैं। आई फॉरगेट टू मार्क दिस, दिस इज द सी। ठीक है, 1 2 सी, सॉरी एबीसी, एबीसी के बी के ऊपर जाते हुए हमने ट्रेड को एंट्री ली। नाउ यू कैन सी वन थिंग दैट दिस पैटर्न शुड बी रिवर्स इफ द मार्केट इज गोइंग ऑन द चेंज इन ट्रेंड। अगर आइदर यहाँ से रिवर्स होगा या फिर ए को ब्रेक कर देगा तो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, बट ये नहीं किया, मार्केट केम डाउन एट द सेम पोजिशन एज वेल, और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा। सो वंस द मार्केट अगेन ब्रेक इट्स प्रीवी, जो रेंज पहले ब्रेक नहीं कर पाए थे, अब जाकर जब मार्केट ने उस रेंज को ब्रेक की, दिस इज योर लेवल 2 एंट्री, मतलब यहाँ पर आप फिर से एंटर कर सकते हैं प्राइस वाइज। तो यू कैन सी नाउ फ्रॉम दिस लेवल मार्केट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड, और कहाँ तक ये रेंज गए, हमने कहाँ तक ड्रॉ किया 196 के ऊपर 225,
and 256. So 225 and the 256. ठीक है, तो यू कैन सी मार्केट यहाँ पर एंट्री ले लिए, सॉरी वी कैन गेट द प्रॉफिट एट दिस पॉइंट। हम यहाँ पर प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉफिट हम कहाँ पर बुक करें? वी कैन ऑलवेज बुक योर फर्स्ट प्रॉफिट विद द फिबोनाची रूल। तो यहाँ पर वो ABC पॉइंट आउट आपको दिखे। सो फ्रॉम द B to A आपको एक फिबोनाची ड्रॉ करना है। वंस यू ड्रॉ द फिबोनाची, आपको प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है? यू कैन ऑलवेज बुक योर फर्स्ट प्रॉफिट एट द 3.618। तो मार्केट उस दिन ज़्यादा रेंज पर नहीं था, तो 3.618 यानी कि 283 के लेवल आपको एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट मिले। यू कैन इजीली बुक द प्रॉफिट एज वेल। अब उसके पहले भी अगर आपको दिखे कि 3 कैंडल के जो हमने मेथड यहाँ पर यूज़ किए थे, यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द 1, 2 and 3। हियर इज द 1, 2 and 3। तो 1, 2 and 3, so you can easily exit your profit at this point also। तो ये ऑलमोस्ट एक विन विन रेशियो हमारे पास है। तो विन विन रेशियो जब हमारे पास है तो यू कैन ऑल्सो बुक योर एग्जिट प्रॉफिट। बट मैं अगर ऑप्टिमम मेथड कहूँगा कि जब भी मार्केट में आप एक ट्रेंड लेते हो तो यहाँ पर पैनिक बुकिंग होते हैं यहाँ पर, या फिर मान लो आपने 1 लॉट लिए हैं, 2 लॉट लिए हैं, तो 1 लॉट आप जब भी मार्केट रिवर्स पैटर्न को क्रिएट कर दे, यू कैन बुक योर रिवर्स पैटर्न प्रॉफिट ओवर हियर। तो रिवर्स पैटर्न में आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। दूसरे, आप अगर सोचते हो कि मैंने यहाँ पर एंट्री करना था, तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ पर आपको एंट्री मिलने की तैयारी हो, सो यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि मार्केट में इस लेवल पर जब भी मार्केट आए, आई मीन फ्रॉम दिस टू दैट, यहाँ पर मार्केट आए, तो यहाँ पर जब मार्केट आए, यू कैन सी द ओपन इंटरेस्ट इज चेंजिंग 56 to 77, बट इन द नेक्स्ट कैंडल मार्केट में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को चेंज नहीं किया। दूसरी बात, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर मैंने शायद बताया कि नहीं बताया, आई डोंट रिमेम्बर, बट आपको यहाँ पर जो हैमर कैंडल मिले, तो दिस इज द ऑप्टिमम एंट्री लेवल कैंडल। तो हैमर यहाँ पर नहीं है। ओके, सो देयर इज नो हैमर। एक है बट छोटा सा, बट इट विल बी नॉट जस्टिफाइड हैमर कैंडल, सो वी विल नॉट टेक दैट। दूसरे, यू कैन सी मार्केट जो ट्रेंड ऑप्टिमम ट्रेंड चेंज करते हैं, दैट विल बी ऑलवेज 50% of the 3.618 and 4.236। तो ये एक मार्केट का ऑप्टिमम ट्रेंड चेंज लेवल है, जो कि 50% ऑफ दिस टू रेंज है, जो कि है 295। तो फॉर्चुनेटली इफ यू सी, मार्केट ने 295 के रेंज से मार्केट ने रिटर्न तो किए हैं, बट यहाँ के इसके ऊपर नहीं गए। ओके, तो ये एक ट्रेंड चेंज लेवल होते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर अब जाकर एक पैटर्न मिलते हैं, मतलब ये 295 के रेंज तक गए, जो कि 3.618 और 4.236 के 50% लेवल है, तो मार्केट जब इसके 50% लेवल तक गए एट दिस पर्टिकुलर रेंज, यू कैन ऑलवेज थिंक कि अभी हमें जो ABC पैटर्न है एलियट वेव का, वो हमें देखना है। तो एक सवाल आपके अंदर आ सकते हैं कि सर, तो फिर हम जब यहाँ पर एंट्री लिए, सो व्हाट शैल बी आवर पॉइंट? तो मैं अगर यहाँ पर आपको दिखा दूँ, फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ पर जब आपने एंट्री लिए तो मार्केट ऑलरेडी 3.618 और 4.236 के 50% लेवल पर था, तभी जाकर हमने यहाँ पर ट्रेंड को कैच किया। सो इफ यू वांट टू लर्न ऑल ऑफ दिस इन डिटेल विद द ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, यू कैन ऑलवेज जॉइन द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, बाय।